हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक से चैप्टर संस्कृति के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। इसका आंसर है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति यानी लेखक की नज़रों में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है। इनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे कि भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है। तो जैसे ही सभ्यता में विशेषण लग गया तो इससे उनका अर्थ बदल जाता है और इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और गड़बड़ा जाती है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। इसका आंसर है, आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। समय की दृष्टि से ये बहुत बड़ी खोज थी। संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण यानी मुख्य कारण रोशनी की ज़रूरत तथा पेट की ज्वाला रही होगी। पेट की ज्वाला मतलब भूख। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था तब उसे रोशनी की ज़रूरत महसूस हुई होगी। कच्चा मांस का स्वाद अच्छा ना लगने के कारण उसे पकाकर खाने की इच्छा से आग का आविष्कार हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। इसका आंसर है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसे अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? इसका आंसर है, न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। यानी न्यूटन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सीक्रेट को पता किया और इसीलिए उन्हें संस्कृत मानव कहा जाता है। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है, इसलिए वो न्यूटन से अधिक सभ्य है, संस्कृत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की ज़रूरत महसूस हुई होगी, इसलिए कपड़े के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संस्कृत एक अविभाज्य वस्तु है, यानी मानव जो संस्कृत है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। तो इसका आंसर है, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं। यानी कौन उच्च वर्ण का है, कौन नीचे वर्ण का है, इससे मानव संस्कृति को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है, धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नाम के दो देश के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। तो इसका आंसर है, संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया। आशय स्पष्ट कीजिए, मानव की जो योग्यता उससे
आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। तो इसका आशय है, मानव हमेशा से ही अपने सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए हैं। यानी मानव हमेशा से अपने सिक्योरिटी के लिए हमेशा चिंतित रहा है, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे आविष्कार किए हैं। यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। जब मानव के आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। इसका आंसर है, जैसा कि लेखक ने कहा है कि आज सभ्यता और संस्कृति का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। मनुष्य के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है। संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सृजन है जो जीवन को समृद्ध बनाती है। सभ्यता को संस्कृति का विकसित रूप भी कह सकते हैं। तो ये थे संस्कृति के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।